फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज फिर दोपहर के वक्त लब्बैक होटल के पास हादसा हुआ, मगर गनीमत रही कोई जाबाक नहीं हुआ। मौसूला इत्तला के मुताबिक धुलिया से नासिक सिमत जा रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। लब्बैक होटल के पास पहली गाड़ी ने ब्रेकर देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिसके बाद पीछे से आने वाली गाड़ी ने भी ब्रेक लगाकर अपनी रफ्तार को काबू में किया, मगर पीछे से आने वाली तीसरी गाड़ी रफ्तार पर काबू नहीं कर पाई और वो सीधे आगे वाली गाड़ी से जा भिड़ी, जिससे बीच वाली गाड़ी को काफी नुकसान पहुँचा है, मगर किसी के भी जख्मी होने या जाबाक होने की कोई खबर नहीं है। इत्तेफाक से हमारे एक रिपोर्टर साथी मकबूल शेख वहां से गुजर रहे थे, जो कि इस हादसे के फौरन बाद वहां पर पहुंचे। उन्होंने इस हादसे की पूरी तफसील हमको बताई। मकबूल भाई, ये कहाँ पर कैसे हुआ हादसा, जरा इस बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जी जनाब, ये लब्बैक होटल के पास जो ब्रेकर है, डिवाइडर के पास से आने जाने का रास्ता बना है जी, उस ब्रेकर के ऊपर 3 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। सबसे आगे जो इनोवा थी व्हाइट कलर की, क्रीम कलर की। अच्छा। तो वो ब्रेकर को यानी वो लोग देख नहीं पाए थे उसको। अगली गाड़ी जो थी तो ब्रेकर देख के ब्रेक मारी। अच्छा। अब उसके अचानक ब्रेक मारने से पिछली गाड़ी जो थी तो वो भी जैसे तैसे करके ब्रेक मारे, लेकिन लास्ट में तीसरी गाड़ी जो थी ब्लैक कलर की, उसको ब्रेक मारने का मौका ही नहीं मिला और वो दोनों गाड़ी को घसीट ले गया। यानी वो बीच वाली गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से मारा कि अगली गाड़ी में जाके वो भिड़ गई। अच्छा, यानी वो बीच वाली गाड़ी जो है वो दोनों गाड़ियों के दरमियान थी, इसलिए उसका नुकसान जो है। और इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि तीनों गाड़ी में छोटे छोटे 10 और 12 साल के बच्चे थे। अच्छा। आगे वाली गाड़ी के अंदर करीबन 5-6 साल का एक बच्चा था। अच्छा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान इतना बड़ा है कि किसी की कोई ऐसे हुई नहीं। जिस गाड़ी का संतुलन बिगड़ा हुआ था, उसने मतलब वो उसके फुक्के बाहर आ गए थे। अच्छा, अंदर जो में जो बलून रहते हैं एक तरह के, जो बलून होते हैं ना, वो निकल आए थे, तो उससे वो लोगों की जान बची है। और अगले लोग वगैरह कुछ ऐसा नहीं, मामूली थी। पीछे वाले कोई ड्राइवर को हल्का सी खली है। अच्छा। यानी कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि दवा खाना जाया जाए। अच्छा। हाँ, वो झटका लिया था वो, तो उसको उतनी खाली मुक्की मार लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं है मकबूल भाई के ये गाड़ी जो है जिस दिशा में जा रही थी, जैसे मुंबई दिशा में या नासिक किस्म तो जो है वो जा रही थी, दोपहर का वक्त था, सामने से जो है सूरज सीधा आंखों पर पड़ता है, आंखों पर पड़ने की वजह से जो है वो ब्रेकर पे भी कोई ऐसा कोई ये मार्किंग नहीं की गई है या कोई व्हाइट पट्टा जो है वो नहीं है कि वहाँ पर असल में जनाब वहाँ पर वो ब्रेकर की कोई मार्किंग वगैरह नहीं है, कोई बोर्ड वगैरह नहीं है। इसके बारे में कई मर्तबा आवाज उठाई गई है, कई मर्तबा शासन प्रशासन को सरकारी दरबारी तरीके से लेटर भी दिए गए हैं। अच्छा। आमदार खासदार तक के इस बात की चर्चा हुई है। अच्छा। लेकिन मैं तो कारपोरेशन का तो कोई सवाल ही नहीं आता, बाकी वो भी बेहिस है। न तो कोई आमदार काम करने के लिए तैयार है वहाँ पर, और न ही तो टोल प्लाजा वहाँ पर कुछ करना चाहता है। ये हाईवे अथॉरिटी जो है, हाईवे अथॉरिटी को भी दिया गया है। हाईवे अथॉरिटी भी वहाँ पर कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। बाजू से लग के बस्ती है हाईवे के उस तरफ, उनको जाने आने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। उसी का जो डिवाइडर टूटा हुआ है उसी पे से वो लोग अपनी राहदारी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, तो कम से कम टोल के जो जिम्मेदार है इनको चाहिए कि वहाँ पे सर्विस रोड वगैरह का इंतजाम करा दे। और रात में तो इतनी ज्यादा तकलीफ है कि पूरे मालेगांव शहर के अंदर एक तो सर्विस रोड नहीं है। स्ट्रीट लाइट पूरे मालेगांव सिटी की हाईवे के ऊपर हाई मास्ट कहीं नहीं है। हाईवे पर हाई मास्ट नहीं है, हाई मास्ट कहीं भी नहीं है। पूरे हाईवे पे मैं समझता हूँ कि 3 से 4 किलोमीटर का अंतर है जी, बल्कि ज्यादा ही होगा। लेकिन एक भी बोर्ड नहीं है, एक भी पार्टी नहीं है, और ब्रेकर के ऊपर व्हाइट कलर का जो निशान लगाया जाता वो तक नहीं है, ताकि दूर से जो है नजर आ जाए। इस किस्म की यानी खुली जो है वो लापरवाही यहाँ पर दिख रही है। टोल प्लाजा जो है वो हैवी चार्जेस लेता है, टोल नाके के ऊपर लोगों से हैवी चार्जेस जबरन वसूले जाते हैं,
दादागिरी का से जो है वसूले जाते हैं, मगर जो सहूलत मिलनी चाहिए लोगों को, जो सहूलत देनी चाहिए वो सहूलत नहीं दी जाती। हाईवे अथॉरिटी जो है वो भी इस तरफ जो ध्यान नहीं दे रहा है, और हमारे यहाँ मकामी लीडरान भी बड़े बड़े सिर्फ जो है वो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के बातें कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए जो है इस मद में जो है वो पास हुआ है, मगर अभी कहीं कुछ दूर दूर तक जो है वो होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है, कोई अमल जो है होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों को सिर्फ मरने के लिए जो है वो छोड़ दिया गया है, ऐसा लगता है आपको? जी, असल बात ये है कि बस करोड़ों 500 करोड़ का फंड आया, 1000 करोड़ का आया, ये सब एक ढकोसले है, ये कागजी कार्रवाई है। देखने में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। जी 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 जितना भी फंड आता है पता नहीं वो आता भी है कि नहीं आता है। काम जो है तो कौड़ी के दाम है, जी कहीं होता है कहीं नहीं होता है, लेकिन असल मसला हाईवे के ऊपर पब्लिक प्रोटेक्शन का है, जी पब्लिक की जान की रक्षा करने का है, तो वो तो टाई फिश है। जी 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 इसके लिए ठीक तो है ना तो जी, कोई अवामी लीडर जी और ना ही टोल प्लाजा के जो जिम्मेदार है, कोई भी आगे आता हुआ अभी तक तो नजर नहीं आया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जी जी।